हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है किसान सारथी ऐप। ये ऐप क्या है, क्यों लॉन्च की गई है, फार्मर्स को इसका किस तरीके से बेनिफिट होगा, ये सब हम डिटेल में जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। और यहाँ पे हम जानेंगे किसान सारथी ऐप के बारे में, किस तरह से ये फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है। आईसीआर क्या है, किसान विज्ञान केंद्र जो चल रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, और इस तरह के कौन से इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए गए हैं। वैसे भी आपको पता है देश में डिजिटलाइजेशन हर चीज में हो रही है। आप क्लासेस ऑनलाइन देख रहे हैं, आप पेमेंट मोड आपका डिजिटल रहता है। फार्मर्स के लिए ऑलरेडी भी इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं किसानों के लिए, लेकिन अब ये जो रिसेंट इनिशिएटिव लिया गया है ये है किसान सारथी ऐप। एक इंटरफेस बनाया गया है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी बेस्ड। ये एक इंटरफेस है जिससे फार्मर्स को बहुत मदद जो है वो मिलेगी। अब आगे देखिए, आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इनका अभी रिसेंटली 16 जुलाई को 93rd फाउंडेशन डे था। वर्चुअली आज जितनी मीटिंग्स या डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सब लोग वर्चुअली कर रहे हैं, अपने घर बैठ के लैपटॉप्स पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए वर्चुअली लिखा गया है यहाँ पे। लेकिन इन्होंने 93rd फाउंडेशन डे अपना ऑब्जर्व किया कि इतने साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन बने हुए। अब इस सेलिब्रेशन के पार्ट पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर एग्रीकल्चरल एंड फार्मर्स वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया। तो यानी अगर ये जो इंटरफेस है आईसीटी बेस्ड अगर आपको आए कि किसने लॉन्च किया है, तो जॉइंटली इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये क्या लॉन्च किया है, किसान सारथी, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिससे फार्मर्स को हेल्प मिलेगी। किस तरह की हेल्प मिलेगी, कोई भी इंफॉर्मेशन उनको राइट टाइम पे मिल जाएगी, जो भी वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं इनको मिलेगी। यूजुअली अगर आप देखेंगे हमारे किसान खेती बाड़ी की बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं, लेकिन लेटेस्ट क्या सीड्स आ रहे हैं, क्या डेवलपमेंट हो रही है, क्या टेक्नोलॉजी आई है, किस तरीके से वो इसको बेटर कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं, हायर यील्ड कर सकते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जो इस एप्लीकेशन से उनको मिलेगी। और बढ़िया बात क्या है, डिजायर्ड लैंग्वेज में। बहुत से लोगों को हिंदी नहीं आती, बहुत से लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो जो भी भाषा स्टेट की आप बोलते हैं आपको उसी लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। अब ये जो ऐप है इससे जो किसान है वो इंटरैक्ट कर पाएंगे और पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जनरल एडवाइजरी कोई पड़ी हुई है वो आपको मिल जाएगी। पर्सनलाइज्ड का मतलब है जो आपका सवाल है उसी आपकी प्रॉब्लम पे ही आपको जो एडवाइस है, सजेशन है, वो दी जाएगी। किस पे, एग्रीकल्चर के काम से रिलेटेड, फील्ड आपके जो खेती बाड़ी है उससे रिलेटेड, खेतों से रिलेटेड। और ये जो एडवाइस है ये कौन देगा, जो साइंटिस्ट हैं कृषि विज्ञान केंद्र के। कृषि विज्ञान केंद्र क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। जो ये केवीकेस के साइंटिस्ट हैं यही किसानों को उनकी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम की सल्यूशन देंगे। और ये जो एप्लीकेशन है जो ऑफिशियल्स होंगे जो मॉनिटर करेंगे, हर टाइम पे इसको मॉनिटर भी किया जाएगा डेली एक्टिविटीज़ के लिए कि कितनी लाइव कॉल्स चल रही हैं, कितने फार्मर्स जो हैं वो रजिस्टर कर रहे हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, इस तरह का पूरा टैब जो है वो मॉनिटर किया जाएगा। अब इस चीज़ के क्या बेनिफिट हैं, आप जनरली कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, हम तो डिस्कस करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट होंगे यहाँ पे जानने में आपको। पहले अगर फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम आती थी तो वो किस तरीके से सॉल्व करते थे, मुश्किल होता था, तो अब उनको इस इंटरफेस से एकदम पर्सनलाइज्ड मिलेगी। तो डेफिनेटली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये। सही समय पे, जिस समय आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लाइव कॉल कीजिए और लीजिए। पहले क्या होगा कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती होगी तो मदद मिलने में डिले होता होगा, तो वो डिले नहीं होगा, डिजायर्ड, और ऊपर से डिजायर्ड लैंग्वेज। पहले कम्युनिकेशन गैप रहता होगा, समझ नहीं आती होगी, क्योंकि बहुत से जो किसान हैं हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं होते। और वैसे भी हर स्टेट में इंडिया की आप देखेंगे कि बहुत से वर्ड्स हम अलग यूज करते हैं, किसी जगह पे किसी चीज़ को कुछ और कहा जाता है, किसी प्रैक्टिस को किसी और
तरीके से रेफर किया जाता है और दूसरी स्टेट में उसको अलग तरीके से रेफर किया जाता है, तो कम्युनिकेशन गैप भी रह जाता है। तो लेकिन अब वो गैप यहाँ पे फुलफिल होगा। उसके बाद फार्मर्स जो बात करेंगे, पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी मिलेगी, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, और जो एलाइड एरियाज हैं पानी से, इरिगेशन से रिलेटेड, उसमें भी मदद मिलेगी साइंटिस्ट के द्वारा। और जो फार्मर्स हैं वो नए फार्मिंग मेथड्स भी सीख पाएंगे। अदरवाइज एक कन्वेंशनल मेथड से फार्मिंग करते आते हैं, सब लोग खेती बाड़ी करते हैं, वैसे ही चलता रहता है। लेकिन अब बहुत सी इस तरह की प्रैक्टिसेस डेवलप हो गई हैं जो नई हैं, तो वो नए फार्मिंग मेथड्स क्या है वो भी सीख पाएंगे। अब इसके साथ आईटी सपोर्ट किसानों को मिल रही है। अब लॉन्च सेरेमनी में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने एनकरेज किया साइंटिस्ट को कि और भी ज़्यादा रिसर्च की जाए नई टेक्नोलॉजीज पे। टेक्नोलॉजीज किससे रिलेटेड? क्रॉप ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, कि अगर फार्म गेट से वेयर हाउस तक लेके जाना है तो बहुत वेस्टेज होता है, खराब हो जाती हैं चीज़ें, तो हम और किस तरह की नई टेक्नोलॉजी ला सकते हैं मार्केट्स तक पहुंचाने में, ताकि जो प्रोड्यूस है उसको कम से कम डैमेज हो। मिनिस्टर ने यहाँ पे भी एश्योर किया ये चीज़ कि जो भी नेसेसरी सपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर को, फिशरीज को, ये एलाइड सेक्टर्स जो है, एनिमल हस्बेंड्री को, डेयरी वालों को, फार्मर एम्पावरमेंट के लिए, वो पूरी तरह से मदद जो है वो आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से मिलेगी। क्योंकि हर चीज़ आपकी कोलैबोरेशन में चलती है, ऐसा नहीं कि ये मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है, ये मिनिस्ट्री अलग काम कर रही है। तो इसी तरह से जब कोलैबोरेशन में सब लोग काम करते हैं तो रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। अब आईसीएआर के बारे में बता दूं, जिसका 93rd फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया है। अब आईसीएआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। यहाँ पे एग्रीकल्चरल रिसर्च होती है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, डेयर के अंदर आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जुलाई 1929 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। उस टाइम इसको बोला जाता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है। और ये जितनी भी हमारे देश में रिसर्च चलती है उसको गाइड करते हैं। एजुकेशन एग्रीकल्चर फील्ड में जो होती है उसको गाइड करते हैं, और जैसे कि हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गई, एनिमल साइंसेज हो गए, पूरे देश में ये उसके लिए एपेक्स बॉडी है, टॉप लेवल की बॉडी है जो ये सब देखते हैं। अब मैंने आपको बोला कि फार्मर्स को, किसानों को मदद कहाँ से मिलेगी? साइंटिस्ट से। साइंटिस्ट कौन से? कृषि विज्ञान केंद्र के साइंटिस्ट। अब कृषि विज्ञान केंद्र क्या है? आप मान लीजिए कि भारत में एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन सेंटर है ये। यूजुअली ये लोकल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के साथ इनका कनेक्शन रहता है, ये एसोसिएटेड रहते हैं। ये जो सेंटर्स हैं ये आईसीएआर, जो केवीकेज हैं, आईसीएआर के बीच में और फार्मर्स के बीच का लिंक है। ओके, अब जो फार्मर्स है डायरेक्टली आईसीएआर के पास नहीं जाएंगे, उनके बीच का लिंक है ये केंद्र। और इनका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीआर क्या करता है? एग्रीकल्चर में रिसर्च करता है। अब रिसर्च लैब में करना अलग होती है, उसको ग्राउंड पे जाके खेतों में करना अलग होता है। हो सकता है कि लैब में आपके रिजल्ट्स आ रहे हो, लेकिन आपको सिमिलर रिजल्ट्स जो है वो आपको फील्ड्स पे ना मिले, या लैब से भी आईसीआर क्या करता है, उसको छोटे छोटे लैंड के पीसीज भी होते हैं, वहां पे भी ये लोग ग्रो करते रहते हैं कि छोटे लेवल पे आपके रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन आप जब लार्ज लेवल पे उसको कुछ करना चाहते हैं तो रिजल्ट ना आए। तो इसी तरीके से कि कृषि विज्ञान केंद्र आईसीआर और फार्मर्स के बीच में एक लिंक है जो रिसर्च को प्रैक्टिकल ग्राउंड में कैसे होगी ये करने में हेल्प करता है, लोकलाइज्ड सेटिंग में करने में हेल्प करता है। और ये इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का। नार्स का जो फर्स्ट केवीके है उसको 1974 में पुडुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, वहां पे इस्टेब्लिश किया गया था। अब इसके बाद और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो एग्रीकल्चर के लिए लिए गए हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ मैं मेंशन कर रही हूँ कि आपको मालूम रहेगा कि एग्रीकल्चर में क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, क्योंकि हर एक पे एक अलग अलग वीडियो बन सकती है, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑलरेडी स्टडी आईक्यू पे मोस्ट ऑफ देम कवर्ड है, तो आप जरूर देखिए। पीएम किसान संपदा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम पे तो शायद मैं नहीं बनाया था, तो इनमें से बहुत से कवर किए हुए हैं, लेकिन पुरानी वीडियोस हैं। आप सर्च इनका नाम लिख के आगे स्टडी आईक्यू लिखेंगे तो आपको ये वीडियोस मिलेंगी। तो ये बाकी रिलेटिव इनिशिएटिव्स हैं
एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो आज हमने इस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां से फार्मर्स डायरेक्ट साइंटिस्ट से हेल्प ले सकते हैं। हमने आईसीआर के बारे में जाना, कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जाना, और किन 2 मिनिस्ट्रीज का ये इनिशिएटिव है जॉइंट, ये आप मुझे बताइए। अब आपके लिए सवाल है, अंडर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर्स फॉर विच द फॉलोइंग पर्पस। अब शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट दी जाती है फार्मर्स को किसान क्रेडिट स्कीम में, किस पर्पस के लिए? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स, कि जो आपके फार्म के एसेट्स हैं आप उनको मेंटेन कीजिए। आप खरीद सकते हैं हार्वेस्टर्स, जो बड़ी बड़े मैकेनिकल सपोर्ट है, ट्रैक्टर्स, मिनी ट्रक्स। फिर कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ फार्म हाउस होल्ड, जो घर चल रहे हैं फार्मर्स के, उनकी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स के लिए, या फिर पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए। हार्वेस्ट आपने कर दिया, अब जिस तरह से उसको मार्केट में पहुंचाना है, वेयर हाउसेज में पहुंचाना है, उसके एक्सपेंसेस के लिए। तो किस लिए ये क्रेडिट दिया जाता है? तो ऑप्शन आप मुझे बताइए कि कौन सा सही है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज टेलीग्राम पे इसको अपडेट कर दिया जाएगा आपके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। यही था आज का लेक्चर। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी IQ की वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिलेगी, नंबर्स वहाँ दिए हुए, उन पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं सब कोर्सेज के बारे में। स्मार्ट कोर्सेज EMI पे अवेलेबल हैं, और आपको नीचे एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा। स्टडी IQ को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, इससे स्टडी IQ को सपोर्ट मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, वी आर रियली थैंकफुल टू देम। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया और वो सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ इस बटन को दबा के कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।